नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको फिर से नीम करोली बाबा के बारे में एक अनूठे चमत्कार का विवरण देने के लिए आए हैं। आपने बाबा को हमेशा ही एक कंबल में लिपटा हुआ देखा होगा। तो बाबा के उस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल की संज्ञा दी गई है। जी हाँ, रिचर्ड एल्पर्ट नाम के एक विदेशी शख्स ने अपनी एक किताब मिरेकल ऑफ लव में बुलेट प्रूफ कंबल से जुड़ी घटना का जिक्र किया है। रिचर्ड एल्पर्ट ने बताया है कि बाबा के कई भक्तों में एक बुजुर्ग दंपति थे जो कि फतेहगढ़ में रहते थे। बाबा के चमत्कारी कंबल की यह घटना 1943 से जुड़ी है। एक दिन बाबा नीम करोली बाबा अचानक किसी बुजुर्ग दंपति के घर पहुंच गए। इसके बाद बाबा ने कहा कि वह रात यहीं रुकेंगे। बाबा की बात सुनकर बुजुर्ग दंपति भक्त को बहुत खुशी हुई कि आज उनके दरबार में उनके कुटिया में स्वयं भगवान पधारे हैं। लेकिन बुजुर्ग दंपति तो बहुत गरीब थे। वे सोचने लगे कि अगर बाबा रुके तो सत्कार और सेवा के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। दंपति के पास उस समय जो कुछ भी था वह पर्याप्त था उनके हिसाब से। उन्होंने उस समय बाबा को दे दिया और उनका सत्कार किया। भोजन के बाद उन्होंने बाबा को सोने के लिए एक चारपाई और ओढ़ने के लिए एक कंबल दिया, जिसे ओढ़कर बाबा सो गए। उसके बाद बुजुर्ग दंपति भी बाबा की चारपाई के पास ही सो गए। बाबा कंबल ओढ़कर सो रहे थे और ऐसे कराह रहे थे जैसे उन्हें कोई मार रहा हो, कोई पीट रहा हो, और बड़े भयानक दर्द में वो कराह रहे थे। दंपत्ति सोचने लगे कि बाबा को आखिर हुआ क्या है। जैसे तैसे रात बीती, सुबह हो गई। बाबा ने सुबह चादर लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को दे दिया। जो चादर जो कंबल उन्होंने ओढ़ी हुई थी, वह कंबल बुजुर्ग दंपत्ति को दिया और बोला, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, और हाँ, भूल कर भी इस कंबल को खोलना मत, वरना मुसीबत पड़ सकती है। बाबा ने यह भी कहा, आप चिंता न करें, आपका बेटा महीने भर के अंदर लौट आएगा। दंपत्ति भी बाबा की बातों का पालन करने लग गए। अपनी चादर को लेकर के गंगा में प्रवाहित करने के लिए जाने लगे। चादर बहुत भारी था, जैसा लग रहा था उसके अंदर बहुत वजनी लोहा रखा हो। लेकिन बाबा ने चादर खोलने के लिए मना किया हुआ था, तो बुजुर्ग दंपत्ति उस चादर को खोल नहीं सकते थे। इसलिए दंपत्ति ने बिना खोले ही उसे जैसे तैसे नदी में प्रवाहित कर दिया। बाबा के कहे अनुसार 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा भी बर्मा फ्रंट से घर लौटकर वापस आया। उस दंपत्ति का इकलौता बेटा था जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था। बेटे को घर पर बुजुर्ग दंपत्ति देखकर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन बेटे ने अपने माता पिता को एक ऐसी घटना बताई जिसे सुनकर वो हैरान रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटे ने कहा, लगभग महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मनी फौजों के बीच घिर गया था और रात भर गोलीबारी चलती रही। इस युद्ध में उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। बेटे ने कहा, मैं कैसे बच गया यह मुझे भी नहीं मालूम है। उसने कहा, उस पर खूब गोलीबारी हुई, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच लड़ता रहा और जीवित बच गया। इसके बाद सुबह ब्रिटिश फौज की एक और टुकड़ी आई। दरअसल यह वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर रहने के लिए आए थे। बुजुर्ग दंपत्ति की आंखें भर आई और उनका बेटा सकुशल वापस आ गया, और साथ ही उन्हें वो रात याद आ गई कि जब बाबा ने उन्हें वह कंबल सौंपा था। उन्हें उस कंबल के वजन होने का एहसास हो गया। तो ऐसे हैं हमारे नीम करोली बाबा, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।